पर और चर्चा सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इतिहासविद एवं संपादक उकता भारत समाचार पत्र दिल्ली। आज उनका विषय एक विशेष तिथि 5 नवंबर। हाल ही में उनको दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में काशी हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति का सम्मान प्राप्त हुआ है। उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बधाई देते हैं योगाहार कार्यक्रम की तरफ से। इसी तरह है हमारे इतिहासविद है और हमारा जो भारत का प्राचीन इतिहास है अभी भी वो हमें पूरा उनका मार्गदर्शन दे रहे हैं। इससे हमें अवगत हो रहा है कि हमारे जो भी छूटा हुआ इतिहास है वो हम ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे हमारे ऊर्जावान आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सम्मान के साथ। जी वो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदन में उपस्थित सभी बंधुओं के लिए, बहनों के लिए हृदय से प्रणाम। आज का विषय 5 नवंबर इतिहास में एक विशेष तिथि, इस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। इतिहास रोज हमको छू करके जाता है, रोज हमारे लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आता है, रोज हमारे कान में कुछ कहकर जाता है। पहचानने की आवश्यकता होती है वो क्या बोल करके गया है, क्यों बोल करके गया है, ये समझने की आवश्यकता होती है। ईसा पूर्व 3102 ईस्वी, ईस्वी नहीं कहेंगे, ईसा पूर्व, अब से लगभग 5100 वर्ष पूर्व, 5150 जो भी कुछ बनता है, इतने वर्ष पहले हम क्या कर रहे थे, कौन हमारा नायक था और किसके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे थे। क्या आज भी वही परिस्थिति हैं? क्या आज भी हमारे लिए उसी नायक की आवश्यकता है? क्या आज हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए हैं, या हमें कुछ ऊर्जा लेने की आवश्यकता है? ये सब बातें इतिहास जो कान में कह करके जाता है, उस कान में कही हुई बात से सीखने की आवश्यकता होती है। बहुत कुछ वो कहता है। जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि 3102 ईसा पूर्व में क्या हो रहा था, तो हम जुड़ते हैं एक दिव्य महामानव से, और वह थे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी विराट नगरी से चल करके हस्तिनापुर आते हैं, पांडवों के दूत बन करके आते हैं, शांति के दूत बन करके आते हैं, धर्म और मानवता के दूत बन करके आते हैं। एक अंतिम अवसर लेकर के आते हैं कि दुर्योधन किसी प्रकार से युद्ध की स्थिति को टालने पर सहमत हो जाए, शांति स्थापित होकर के हम आगे बढ़ने का निर्णय लें।
लेकिन आप सभी जानते हैं उसने कह दिया, नैव सूच्यम सूच्यम अग्रम विना युद्धेन केशवे, ये सब है। उन्होंने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी मैं आपको बिना युद्ध के कुछ देने वाला नहीं हूं, इतनी सी भूमि भी नहीं दूंगा। इस पर युद्ध तय हो गया। बातों को छूते हुए केवल बताते हुए चलेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आप सभी जानते हैं क्योंकि पूर्व में चर्चा हो चुकी है। जब भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य जी और कर्ण अपने अपने अलग अलग रथों पर सवार होकर के श्री कृष्ण जी के विशाल सैन्य दल को, मैं विशाल सैन्य दल कह रहा हूँ, वो अकेले नहीं चले थे। उनके लिए उतने ही खतरे थे जितने आज मोदी जी के लिए हैं। तो उनके साथ पूरा लाव लश्कर था उनका, जैसे आपके प्रधानमंत्री के साथ होता है। उस पूरे लाव लश्कर को वहां से ससम्मान विदा करने के लिए ये तीनों महापुरुष वहां से हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं। द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर की सीमाओं से ही पीछे हट जाते हैं, नगर के बाहर तक आते हैं। भीष्म पितामह कुछ और आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने देखा कि पीछे से कर्ण भी है, तो उन्होंने कहा, कर्ण आप मेरे रथ में आ जाइए। भीष्म पितामह समझ गए कि इनको कुछ राज बताएंगे, अच्छी बात है। तब उन्होंने उनको बताया कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तो उन्होंने कहा कि इस राज को युधिष्ठिर को मत बताना, मैं भी ये राज जानता हूं कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं। परंतु केशव आप ये भली प्रकार जानते हैं कि जब मेरे बारे में युधिष्ठिर को जानकारी होगी कि मैं बड़ा भाई हूं उनका, तो वे उस साम्राज्य को मुझे दे देंगे। और मैं दुर्योधन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इस पूरे साम्राज्य को दुर्योधन के लिए दे दूंगा। इसलिए फिर ये गलत हो जाएगा। मुझे दुर्योधन के पक्ष में रहते हुए ही मरने दीजिए। देखिए, जब मरने के विचार दिमाग में आने लगते हैं तो मृत्यु ही होती है। मुझे वहीं रह करके जाने दीजिए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण बात कही श्री कृष्ण जी ने, ये तो मैं प्रसंग से जोड़ने के लिए इतना कह रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि अब आपने ये निर्णय ले लिया है कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो आज से सही 7 दिन बाद इस महीने की, यानी सौम्य महीने की अमावस्या है। और सौम्य कहते हैं अगहन मास के लिए जो चल रहा है। अगहन मास की इसी अमावस्या से युद्ध आरंभ हो जाना चाहिए, ये जाकर के आप उनसे कह दो। यदि 7 दिन के भीतर युद्ध करने की बात श्री कृष्ण जी कह रहे थे, तो फिर मस्तिष्क पर थोड़ा सा हमको दबाव डालना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका अभिप्राय ये था कि विराट नगरी से पूरे युद्ध की तैयारी करके ही श्री कृष्ण जी निकले थे। क्योंकि 7 दिन में इतनी बड़ी सेना की तैयारी नहीं हो सकती थी, जिसमें 47,23,920 लोग थे और वो सारे मारे गए थे। इनमें हाथी घोड़े आदि भी आते हैं, इन्हीं इसी संख्या में। इतने बड़े विशाल
युद्ध की तैयारी के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए था। सारे आधुनिक साधन होने के उपरांत भी वर्तमान सरकार ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके लिए भी समय लगा था, आपको सबको मालूम। तो श्री कृष्ण जी सारा साज सामान सजा करके चले थे, लेकिन अंतिम प्रयास करने के लिए आए थे और 7 दिन बाद जो युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ पर यह बात भी उठ सकती है कि श्री कृष्ण जी यदि ऐसा कह रहे थे तो कह ही तो रहे थे, युद्ध शुरू होने का तो कोई प्रमाण नहीं आता कि उसी दिन से युद्ध शुरू हो गया था, 7वें दिन। जी इसका प्रमाण आता है, कुछ देर बाद स्पष्ट करेंगे उसको हम। तो उस दिन से युद्ध आरंभ होता है और वो तारीख आती है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से युद्ध आरंभ हुआ 3102 ईसा पूर्व। 3102 ईसा पूर्व युद्ध आरंभ होने की ये तिथि जब स्पष्ट हो जाती है तो पता चलता है कि इसके सही 10वें दिन भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर चले गए थे, यानी कि कौरव पक्ष का जो विशाल सैन्य दल था उसका उन्होंने 10 दिन नेतृत्व किया था, सभी जानते हैं। तो वो तारीख निश्चित हो जाती है 28 अक्टूबर, और उस दिन के बाद 8 दिन युद्ध और चला तो वो तिथि स्पष्ट होती है 5 नवंबर। 5 नवंबर को युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जहां पर वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए। मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से वो कहते हैं कि महाराज, आपको अत्यंत कष्ट हो रहा है, अब आपकी हमारे लिए क्या अनुमति है, क्या आज्ञा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अभी मैं संसार से नहीं जाने वाला, मैं संसार से उस दिन जाऊंगा जिस दिन ये सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होना आरंभ होगा, और वो माघ मास में आएगा समय, जिसको हम आजकल महा का महीना कहते हैं। ये बात सुनकर के श्री कृष्ण जी वहां से पांडवों को लेकर के राजधानी में लौट आते हैं, हस्तिनापुर में। और भीष्म पितामह उनसे ये भी कह देते हैं कि आप लौटिए और जाकर के वहां पर विशाल अपने तरीके से शासन करना आरंभ कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण जी लौट तो आते हैं, परंतु इसके उपरांत भी युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद की बनी हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राज्य नहीं करूंगा, राजा नहीं बनूंगा। कर्ण की जानकारी भी तब तक उनको हो चुकी थी, इतने बंधु बांधवों को मारने के बाद यदि मुझे राज्य मिलता है तो मैं नहीं लूंगा। उनके प्रायश्चित को, उनके पाप का जो बोध उनको हो रहा था, उसको मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, यज्ञ दान और तप के माध्यम से मन पर जो इस प्रकार की पाप भावना छा जाती है युधिष्ठिर, उसको दूर किया जा सकता है। तो अब आपको यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तो उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और वो जो आज का गढ़मुक्तेश्वर है, जहां पर अभी कल ही मेला समाप्त हुआ है, उस स्थान पर उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर के लोग वहां पर आए, राजा महाराजा उपस्थित हुए, समस्त भूमंडल के राजा उपस्थित हुए। उनके लिए शिविरों का आयोजन वहां पर किया गया, जैसे आज शिविर लगते हैं। विशाल शिविरों का आयोजन वहां किया गया।
और उन शिविरों के माध्यम से एक नया संदेश उस समय के जनमानस में गया। आजकल के बल्ब उस समय नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तब वहां पर विशाल मसालों का आयोजन किया गया था, विशाल विशाल मसालें जल रही थी। वो दूर के लोगों को ये दीपक जलते हुए दिखाई देते थे। तो आज जो दीप दान करने के लिए वहां पर जाते हैं, उस समय से परंपरा रूढ़ हो गई कि वहां पर जाकर के ही मुक्ति हो सकती है। रूढ़ी में बदल गई बात। जबकि उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने प्रत्येक वर्ष वहां पर एकत्र होना आरंभ कर दिया था। जहां पर राजा महाराजा जाते हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े भूमंडल के राजे महाराजे इकट्ठे हुए हों, वहां पर लोगों ने एक तीर्थ सा बना लिया। ये परंपरा उस समय की चली आ रही, वो भी कल 5 नवंबर में ही पूर्ण हुआ है। 5 नवंबर हमें पूरे इतिहास की जानकारी देता है। इसके बाद जब सूर्य उत्तरायण में आ गया, दक्षिण गति वो होती है जब ये दक्षिण की तरफ को हटता है सूरज, और उत्तरायण गति वो होती है जब वो 23 दिसंबर से उत्तर की तरफ बढ़ना आरंभ होता है। इस तरीके से जो ये सूर्य में परिवर्तन होता है, इसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण काल जो होता है वो वर्ष का दिन होता है, और दक्षिणायन जो होता है वो वर्ष की रात्रि होती है। इसी प्रकार से जो कृष्ण पक्ष है, जिसमें अंधियारी रातें होती हैं, वो महीने की रात होती है। और जो शुक्ल पक्ष है, जिसमें चंद्रमा की चांदनी खिलती है, वो दिवस होता है, यानी कि दिन होता है महीने का। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते चले जाओ तो सृष्टि में भी जब जाकर के ये प्रलय आ जाती है, तो प्रलय काल में जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहती है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के उस कालखंड को ब्रह्मा के एक दिन का रात्रि पक्ष कहा जाता है। और जो अब सृष्टि चल रही है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए, ये परमपिता परमेश्वर में की व्यवस्था में ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। यानी ब्रह्मा का एक दिन पूरा 24 घंटे का जो हमारा दिन होता है, वो पूरा बनता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष से। ये ब्रह्मा का एक दिन है, और ऐसे दिनों की 100 वर्ष की अवस्था ब्रह्मा की मानी जाती है, जिसने जगत रचा। ऐसे ऐसे कितने वर्ष हो जाएंगे, फिर जरा कल्पना कीजिए। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक दिन हो, फिर ऐसे दिन 365 हो, फिर उनके 100 गुणे हो। खैर, तो श्री कृष्ण जी इस यज्ञ का समापन कराने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराते हैं। और राज्याभिषेक होने के बाद श्री कृष्ण जी जब उत्तरायण में सूर्य आता है, तो फिर सारे मिलकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। उस दिन अकेले नहीं थे, संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा थे, उनके सेनापति थे, उनके मंत्रीगण थे। अकेले में जाकर के उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने का नाटक नहीं किया था, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तब भीष्म पितामह वहां पर एक बड़ी पते की बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस समय जो महीना चल रहा है वो माघ महीना है, शुक्ल पक्ष है, इसका एक भाग बीत चुका है। महा का महीना था और इसका एक भाग बीत चुका है शुक्ल पक्ष का, 3 भाग शेष हैं। एक पक्ष का बीत जाने का अभिप्राय हुआ कि उसके एक पक्ष का चौथाई पक्ष बीत चुका, 3 पक्ष शेष हैं। तो अभिप्राय निकला
कि आज चतुर्थी है, तो कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन माघ के महीने में भीष्म पितामह ने अपना शरीरांत किया था। इस तिथि को यदि उससे मिलाओगे तो वही जो आपका महीना सौम्य महीना, श्री कृष्ण जी ने उस समय कहा कि इसकी अमावस्या से युद्ध आरंभ होना चाहिए, तो उस अमावस्या से लेकर के अगले 58 दिन, क्योंकि सौम्य महीने की अमावस्या से अगले 10 दिन युद्ध चलता है, 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। तो भीष्म पितामह चले जाते हैं मृत्युशैया पर, और जिस दिन वो संसार से जा रहे हैं तो उस दिन जाने से पहले वो ये कहते हैं कि मुझे पंचशतानी, यानी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए इस मृत्युशैया पर पड़े हुए पंचाशतम, अष्ट पंचाशतम, वो कहते हैं कि मुझे 58 दिन हो चुके हैं। तो 5 नवंबर से पहले जब वो 28 अक्टूबर को उस पर मृत्युशैया पर जाते हैं, जो कोई वाच्य हो पढ़ता है उससे 5 नवंबर से अगले 50 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो 25 दिसंबर आ जाता है, और उस दिन की तिथि भी तय हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि तिथि उस दिन कौन सी थी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। अब आती है बात दूसरी, इससे हमको स्पष्ट होता है कि 3102 ईसा पूर्व में हम किस स्थिति में जी रहे थे, और इस वैदिक संस्कृति को, सनातन को बचाने के लिए उस समय कितना बड़ा पुरुषार्थ श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे थे। हम सब लोगों का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हम सब भी उस समय किसी न किसी रूप में थे, उनके सैनिक के रूप में थे, उनके सेवक के रूप में थे, योद्धा के रूप में थे, जिस रूप में भी थे, लेकिन थे। और यदि आज भी हमको इन बातों को सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका अभिप्राय है कि उस समय के संस्कार हमारी आत्मा पर सुप्त रूप में स्थापित है, ये मानना चाहिए। क्योंकि जैसे पूर्व के कर्म होते हैं वैसे ही अगले जन्म में जाकर के कर्मों में रुचि होती है। ये जो हमारा कर्माशय होता है, जिसको हम तकदीर कह दिया करते हैं, वो तकदीर जो कुछ लिखा होता है उसके अनुसार चलती है, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा होता। आप किसी की हत्या करेंगे, आप किसी का ये करेंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, जो भी कुछ करेंगे ये सब लिखा नहीं है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो इस जीवन में रहते हुए हम नए बना लेते हैं, फिर वो हमारे कर्माशय में जाकर के फिर वो संचित हो जाते हैं, फिर उनका फल भोगने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सारी बातों को ये मान लेना कि पहले से ईश्वर ने लिख रखा है, पहले से ये होगा, ये कहीं नहीं लिख रखा। लेकिन कर्माशय का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसने आपको इस जीवन में माता पिता दिए हैं, बंधु बांधव दिए हैं, आदि आदि दिए हैं, बहुत सारी चीजें उसमें स्पष्ट होती हैं। तो अभिप्राय निकला कि उस समय हम भी किसी न किसी रूप में उपस्थित थे, और श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द हम क्या कर रहे थे, क्या हमारी जिम्मेदारियां थी, ये हमको सबको किसी को ज्ञात नहीं। हम में से ही कोई ऐसा भी हो सकता है जो श्री कृष्ण जी ही हो, उन सब जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पर 10-20 लोग बैठे हैं हम में से ही हों, लेकिन हमारे बीच आज भी तो वो जीवात्मा कहीं होगी, और होगी तो निश्चित रूप से वही कार्य कर रही होगी जो उसे करने हैं, क्योंकि वो तो कह करके गई थी उस समय, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार नहीं लूंगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए कार्य करूंगा। मुक्ति की खोज में नहीं जाना चाहता, मुक्ति की अभिलाषा नहीं करता, मैं तो धर्म की स्थापना हुई रहे इसके लिए काम करना चाहता हूं।
आज धर्मनिरपेक्ष गैंग जो देश में काम कर रहा है वो हमारे श्री कृष्ण जी की इस परंपरा को हास्यास्पद मानता है, मजाक उड़ाता है। दुख की बात है कि अखिलेश यादव जैसे लोग भी उसी परंपरा में जाकर के खड़े हो जाते हैं, जो यादव कुल से हैं, जो यदुवंशी हैं। तनिक लिहाज नहीं आती, तनिक शर्म नहीं आती। उनका आदर्श क्या था, श्री कृष्ण जी का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, उससे आज का सेकुलरिस्ट गैंग बहुत दूर निकल चुका है और आपको निकालने की तैयारी कर रहा है। इसलिए 5 नवंबर अपने सनातन की रक्षा के लिए संकल्पित होने का दिन है। श्री कृष्ण जी के महाअभियान के प्रति समर्पित होने का दिन है। भारत को समझो अभियान को पूर्णता तक पहुंचाने के प्रति संकल्पित होने का दिन है। महाभारत क्यों हुआ था, क्यों आज 5 नवंबर को जाकर के वो समाप्त हुआ था, किस उद्देश्य से समाप्त हुआ था, उसके बाद क्या क्या कार्य किए गए थे, इस पर सोचने समझने का दिन। श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी विनम्र भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने का दिन है। जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ उस समय चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए किया, ऋषियों की परंपरा को जीवित रखने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया था, उस बात को समझने का दिन है। दूसरा, इसी दिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। यद्यपि वो पूर्णिमा से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार वो 5 नवंबर को आई, गुरु पूर्णिमा। गुरु नानक जी, हम सब ने महापुरुषों को बांट लिया और गुरु नानक जी को हमने सोच लिया कि वो सिखों के गुरु थे, सिखों के लिए उन्होंने काम किया था। ये बहुत बड़ा पाप है। ऋषि मुनियों का, संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का इस प्रकार विभाजन करना हमारी संकीर्ण मानसिकता को प्रकट करता है। जबकि उन्होंने उस समय जो आवाहन किया था, वो आवाहन तो उन्होंने संपूर्ण सनातन की रक्षा के लिए किया था। सिख का अभिप्राय शिष्य से है, जो सीखने की बात करता हो, जो सीखने की इच्छा रखता हो, वह शिष्य है। जो सीखने की इच्छा रखता है, शिक्षण का प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति सिख कहलाता है, शिष्य कहलाता है। उन्होंने जो शिष्य परंपरा डाली गुरुओं की, वो आपके प्राचीन ऋषियों वाली परंपरा थी। उन्होंने उसको अकाल पुरुष कहा, सत श्री अकाल जिसको बोलते हैं। अकाल का अभिप्राय जो कभी मरता नहीं, काल से जो परे है, वही सतनाम है। उसी एक सत्य नाम के साथ आपको जुड़ना है। ओम कहा उन्होंने। कौन सी नई बात कही थी? कुछ भी नहीं था। जो ऋषियों की परंपरा थी, जो सनातन की परंपरा थी, उसी को जीवित करने के लिए, उसी में ऊर्जा डालने के लिए काम कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, भागो मत, इधर उधर को मत जाओ, अपने सनातन से जुड़ो, सतनाम से जुड़ो, अकाल पुरुष से जुड़ो। तो उन्होंने अपने द्वारा जो लोगों को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने लिखा, राजा सिंह मुकद्दम कुत्ते, राजा सिंह मुकद्दम कुत्ते। अब हम तो पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, क्योंकि तो सिखों के गुरु हैं। मेरा अभिप्राय संपूर्ण हिंदू समाज से है, जो समझता नहीं, आप जैसे जागरूक लोगों से नहीं। वो छोड़ दिए, किसके लिए छोड़ दिए? सिखों के गुरु वो कर रहे हैं इनकी बात, तो हम क्यों करें? इसकी बहुत बड़ी हानि हमको हुई कि हमने उनकी बातों पर चर्चा करना छोड़ दिया, उनके उपदेशों को समझना छोड़ दिया। जब वो ये कह रहे थे कि राजा सिंह मुकद्दम कुत्ते, तो इसका अभिप्राय था कि जो वर्तमान सत्ता है,
वर्तमान समय में जिस प्रकार से बाबर ने या उसके अगले बेटे हुमायूं ने या उसके बाद अकबर ने या उसके बाद जो श्रृंखला चली वो सब पर लागू होती है, चाहे हमारे गुरुजी उस समय रहे या ना रहे अगले मुगलों के जमाने में। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया कि जो वर्तमान राजा है वो चीते बघेड़े शेरों की तरह मनुष्यों का शिकार करने वाला है, उस तरीके से मारता है, झपट्टा मार करके। उससे पहले राजा इस तरह के काम नहीं करते थे जो आपके राजा हुआ करते थे। कितना बड़ा आह्वान किया उन्होंने कि राजा तो अपने राजधर्म से दूर भाग चुका है और वो क्या कर रहा है। ये चीजें इतिहास से निकाल दी गई, ये शिक्षाएं इतिहास से निकाल दी गई कि मुगलों पर कोई आक्रमण करने वाली बात आए, कोई ऐसा सेंटेंस भी आए तो उसको निकाल दो। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं तो एक सूक्ति मात्र पर विचार कर रहा हूं आपके यहाँ। ये निकाली गई। जो वर्तमान सत्ता पर, तत्कालीन सत्ता पर करारा प्रहार था कि राजा इस तरीके का हो गया है, और मुकद्दम कुत्ते, मुकद्दम अधिकारी के लिए कहते हैं। आपने ये नाम दूसरे तरीके संदर्भों में सुना होगा, गांव के मुखिया आदि जो मुकद्दम टाइप लोग होते हैं उनके लिए सुना होगा, लेकिन वो भी तो अधिकारी होते हैं अपने आप। समाज के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकृत लोग वो मुकद्दम कहलाते हैं। तो वो मुकद्दम कुत्ते कह रहे हैं, अधिकारी कुत्ते की तरह मांस नोच रहे हैं, खा रहे हैं, मरे को भी खा रहे हैं। वो तो मार करके खा रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। अधिकारी इतने गिर चुके हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं वो और नीचे गिर गए हैं। वो जो हड्डियां बचती हैं उन पर जो थोड़ा बहुत बचता है उससे भी खुरच खुरच कर खा रहे हैं नाखूनों से। तो इसके अभिप्राय था कि वो वर्तमान सत्ता के, अपनी तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध पूरे हिंदू समाज को आंदोलित कर रहे थे। उठ खड़े हो और इसका विरोध करने के लिए काम कीजिए। जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा इस तरीके का है कि जो आपके अनुकूल नहीं है, और इसके विरुद्ध आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आज जो लोग ये कहते हैं कि गुरुओं ने तो उनके खिलाफ कोई काम ही नहीं किया था, या ये हिंदू समाज उनसे करवा रहा था और हिंदू समाज अपने स्वार्थ के लिए हमारे गुरुओं का प्रयोग कर रहा था, उन्हें गुरु जी की इस वाणी पर विचार करना चाहिए। वो कह करके क्या गए थे, वो किस प्रकार से समाज का निर्माण करने की बात कर रहे थे, और उस पर वो खरे उतरने का भी प्रयास कर रहे थे। लोगों को आंदोलित करके वो घर में जाकर के बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। ऐसे महापुरुष घर में बैठते भी नहीं है। अब त्याग साधना उनकी इतनी ऊंची होती है कि 24 घंटे वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से ये बड़ा कार्य किया, और उसके बाद 5 नवंबर को ही एक दूसरी घटना भी घटित होती है। गुरुजी संसार से चले गए, अकबर का शासन आता है, और अकबर के शासन के समय जो मैंने आपको बताया था कि अकबर ने जब शासन सत्ता ग्रहण की तो कलानौर के किले में जाकर के पंजाब में एक छोटे से उसके कक्ष में, कलानौर के किले के एक छोटे से भवन में 10-20 लोग, उसके मंत्रीगण जो भी मंत्री नहीं थे लेकिन हुमायूं के साथ कार्य करते रहे थे, उन लोगों ने उसका वहां पर शपथ ग्रहण कराया था। उस शपथ ग्रहण समारोह में कोई राजसी ठाट बाट नहीं थे, क्योंकि आतंक दिमाग में बैठा हुआ था कि हिंदुओं का रक्षक, सनातन का रक्षक, देश धर्म और संस्कृति का रक्षक हेमचंद्र विक्रमादित्य बंगाल से चल दिया है, और वो दिल्ली पर, उस समय राजधानी आगरा थी, इस पर अधिकार करने के लिए वहां से चला है।
और यदि वो चल दिया है तो अब हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वह उससे पहले 22 अफगान युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था, अफगानों का सफाया करता आ रहा था, बंगाल जीत लिया था, बिहार जीत लिया था। उस समय दिल्ली पंजाब में पड़ा करती थी, पंजाब की तरफ को बढ़ा चला रहा था, तूफान चला रहा था। अपने हिंदुत्व के उस सैलाब को जरा कल्पना कीजिए कि मां भारती को विदेशियों से मुक्त करने के लिए कितना बड़ा अभियान वहां से लेकर के वो चला था। आज हमारे पास उनको श्रद्धांजलि के 2 पुष्प अर्पित करने का समय नहीं है, उनके लिए दीप जलाने का समय नहीं है, क्योंकि हमसे भुला दिया गया, उनको दूर हटा दिया गया। कल दिल्ली में जब मुझे ये सम्मान दिया गया तो मैंने वहां पर भी बोला था, ये 30 लोगों को वो पूरे देश से दिया गया था, उन लोगों का भी मैंने ये एक तरीके से मार्गदर्शन करने का प्रयास किया था कि आप 30 लोगों को, चुनिंदा लोगों को गर्व से फूलने के लिए सम्मान नहीं दिया गया है। मैं तो विद्या वाचस्पति हो गया, बल्कि नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली गई हैं, और नई जिम्मेदारियों के माध्यम से आपको इन 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 बिंदुओं पर कार्य करना। आज की 5 तारीख का महत्व क्या है? 10 मिनट मिले थे, बहुत होते हैं 10 मिनट, उसमें संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। नई जिम्मेदारियां नए दायित्व का बोध कराती हैं, वो गर्व से फूलने की नहीं होती हैं, और भी अधिक बोध कराने वाली होती हैं। ये एहसास कराने की बात होती है कि हमारी सुप्त शक्तियां जागृत हों। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसमें भी कई लोग फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन उनको विनम्रता से स्वीकार करने का अभिप्राय होता है, सर झुका करके स्वीकार करने का अभिप्राय होता है कि आपने अपनी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करना आरंभ कर दिया है। प्रशंसा करने का अभिप्राय है कि आपकी सुप्त शक्तियां जागृत हो। हनुमान जी से क्या कहा था जामवंत जी ने? उन्होंने कहा कि इस कार्य को तो आप ही कर सकते हैं, सीता माता जी को वहां से खोज करके जाएं, देखें कहां पर है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना कहना ही उनके भीतर उस शक्तियों का जागरण करा देना था कि मैं ही कर सकता हूं और किसी के बस की नहीं है ये बात। तो आपको भी कहीं से ये शब्द मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी शक्तियां जागृत हों, वो व्यक्ति आपकी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने कहा कि ये आज की तारीख 5 नवंबर जो हमारे उस महान योद्धा से जुड़ी हुई है, जो हिंदुत्व के अंतिम सम्राट के रूप में जाना जाता है, या उस रूप में हमें स्थापित करना है। शिवाजी और दूसरे लोग उनके बाद में हुए, शिवाजी भी अंतिम हिंदू शासक कहे जा सकते हैं, लेकिन मुगलों के उस जमाने में जब इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करता हुआ वो तूफान दिल्ली की तरफ बढ़ा और उसने उसमें से सफाया कर दिया, तो उसका वह अभियान भी प्रणम्य है। 5 नवंबर 1556 को उसकी अकबर के साथ अंतिम लड़ाई होती है, और उस अंतिम लड़ाई में हमारा वह महान योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, उस दिन उस युद्ध में मारा जाता है। अब उनकी स्मृतियों को और महाभारत के युधिष्ठिर की स्मृतियों को दिल्ली के पुराने किले में पुनर्जीवित करने के लिए आपकी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार सक्रिय हो रही है। ये आपके लिए एक अच्छी बात। किस तरीके से महाभारत काल में इस
पुराने किले में बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया था, उनको फिर से स्थापित किया जाए, बनाया जाए, और किस प्रकार से हमारे अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली में आकर के अपना राज्यारोहण कराया था इसी किले में, उनकी स्मृतियों को यहाँ पर जीवित करने की ओर अच्छे संकेत रेखा गुप्ता जी की सरकार से मिल रहे हैं। भारत जाग रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत परिवर्तन के नए दौर में है। और ये सारी बातें ये आप जैसे लोगों के कारण हो रही हैं। यदि ये चर्चाएं भी होना बंद हो जाएंगी तो आप मर जाएंगे, सनातन मिट जाएगा। संख्या की आवश्यकता नहीं होती हम कितने लोग यहां पर बैठे, बात है कि चर्चा हो रही है तो उसका विस्तार हो रहा है, लोग समझ रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। तो 5 नवंबर से ये कई ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इतिहास कल हमारे पास से निकला और हमें ये बहुत सारी चीजें बता करके चला गया। इनमें से किसी भी योद्धा के बारे में देखिए, चाहे वो श्री कृष्ण जी थे, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, किसके लिए बलिदान दे रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका जीवन व्रत क्या था, उनका जीवन संकल्प क्या था। सनातन की जय हो, सनातन बचे। तो ये सनातन दिवस है 5 नवंबर, और सनातन दिवस पर हमारे पास से इतिहास गुजर गया ये कह करके कि सनातन के लिए खड़े हो जाओ। 5 नवंबर के दिन आपके देश के लोगों ने, यदि उस समय महाभारत काल में 47,23,920 लोगों का बलिदान हुआ, यानी 18 दिन के भीतर भीतर, तो 5 नवंबर 1556 को भी इस देश में लाखों लोगों ने सनातन की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। उनका एकमात्र नेता हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जिसे हम उसकी मृत्यु से जोड़ देते हैं। लेकिन पापी, हत्यारे, बलात्कारी, दुष्ट राक्षस अकबर ने उस दिन 1 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम कराया था, उसके सैनिकों का, आदि का। और वो सैनिकों के सिर जहां पर पड़े रहे थे उनको उठाने की अनुमति हिंदुओं को नहीं दी गई थी। यानी कल्पना कीजिए कि कैसे भयावह दौर से हमारे पूर्वज निकले हैं, हमारा इतिहास निकला है। और यदि आज बहन प्रणिता जी अपनी टिप्पणी में भारत माता की जय बोल रही हैं, या हम सभी बोल रहे हैं, तो ये उनके बलिदानों के कारण है। यदि वो उस समय बलिदान देने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते तो आज हम भारत माता की जय नहीं बोल पाते। लाखों लोगों का बलिदान दिया, और जहांगीर का शासन जब आया, यानी सही 50-60 साल बाद, जब वहां पर एक विदेशी इतिहासकार, लेखक आया, यात्री आया, तो उसने लिखा कि अकबर के द्वारा जिन लोगों की हत्या की गई थी, जिनके सर कलम कर दिए गए थे, उनके कंकाल आज भी उस मैदान में पड़े हुए हैं, जो इधर से उधर पशुओं की ठोकरों का शिकार हो रहे हैं। यह जुर्म भी देखा है तवारीख की नजरों ने। यानी कल्पना कीजिए, उनके सर कलम किए गए, हवा में घूमते रहे, वो लोग हमारे इतिहास के नायक हो गए। जो नालायक थे वो लायक मान लिए गए, और जो लायक थे वो मिटा दिए गए, नालायक भी नहीं माने गए।
कम से कम जीवित तो रहते नालायक के नाम पर, वो तो मिटा ही दिए गए। कितना बड़ा षड्यंत्र है। 5 तारीख हमसे क्या कह रही है, 5 नवंबर हमसे क्या कह रहा है। उन लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का संकेत कर रहा है। आप योग्य बनो, आप आगे बढ़ो, और आप भारत को समझने से पहले, भारत के बारे में कुछ करने से पहले अपने आप को भारत बना लो। जीता जागता चलता फिरता भारत बना लो अपने आप। मैं भारत हूं। मैं ऋषियों की परंपरा का, वैदिक परंपरा का सिपाही हूं। मैं वीरों की परंपरा का सिपाही हूं। मैं उन बातों का समर्थक हूं जो हमारे ऋषियों ने की थी। जब आप स्वयं भारत बन जाएंगे तो आप भारत को समझेंगे और भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी सभी उपस्थित जनगण की, बंधु बांधवों की, बहनों की उस शक्ति को प्रणाम करता हूं जो आपको भारत बना रही है, और आप भारत के सिपाही बनकर के भारत को पुनर्स्थापित करने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद सर जी। 5 नवंबर का जो इतिहास आपने बताया, महत्व बताया, और प्राचीन काल से लेकर मतलब अलग अलग स्तरों पर और आज की महत्ता आपने विदित की। आपको बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर यदि हमारे कोई साथी राकेश जी के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी देना चाहता है या प्रश्न पूछना चाहता है तो हमारे साथी आमंत्रित है। कृपया आपका हैंड रेज करें और एक एक को हम बुलाएंगे ताकि राकेश जी के वक्तव्य के संदर्भ में आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, आप जी हो। जी, आप अपनी बात सदन को नमन। बहुत अच्छी ऐतिहासिक चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इस चर्चा से हमें जो है जिन चीज़ों को हम भुला दिया गया है उन चीज़ों को पुनः आपने याद कराया, और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति इस तरह के मतलब काम में आएंगे, निश्चित रूप से जो भी करेंगे वो भारत माता को ध्यान में रख के करेंगे। इसी भावना से जो हमसे जो कुछ बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और हमने जो अभी गौ माता के लिए संकल्प लिया था वो अधूरा रह रहा है, परंतु हम लोग लगे हुए हैं। और जैविक जो हमारी सनातन जो खेती थी, परंपरागत जो खेती थी, उस खेती में भी जो विष बोया गया है उस विष को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी एक भाव है। तो इस पर आपका क्या विचार है जियो? आदरणीय राकेश जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, प्रश्न क्या था? मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बताएं दोबारा। हम लोग सर अभी जैविक खेती और गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये भी एक सनातन का काम है। तो इसमें आपका क्या विचार है जियो? जी, मेरा साहब सादर प्रणाम आपके लिए। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। आज का जी जो सेकुलरिस्ट गैंग है और जी खासतौर से कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने एक नया विमर्श तैयार कर दिया है, गढ़ दिया है कि गाय का दूध हमारे लिए हानिकारक है। जी जी और वो कह रहे हैं कि गाय जितना दूध देती है वो तो अपने बछड़े के लिए देती है, जी उससे अलग उसका दूध पीना, उसके साथ अत्याचार करना है। तो ये मूर्खतापूर्ण धारणा हमारी हड्डियों को कमजोर करने के लिए, हमें उन चीजों पर केंद्रित कर देने के लिए फैलाई जा रही है जो कृत्रिम है। गौ जी माता की सेवा हम करते हैं, और जो गौ माता जंगलों में घूम करके मात्र 1.5 सेर दूध देती है, उससे हम 15
किलो तक दूध लेते हैं। तो 15 किलो तक जो दूध लिया जा रहा है उसका तो 1.5 किलो है जो अपने बछड़े के लिए उसको किसान पिलाता है। वो 10-12 किलो दूध को उसका बच्चा नहीं पी सकता। तो उसको जो अधिक जो दूध दे रही है वो हमारे लिए दे रही है, और उसको उसके सम्मान में हम उसको गौ माता कह रहे हैं। उसकी गौ माता की इस प्रकार की योगदान की जो उनकी कार्यशैली है या उनका जो योगदान हमारी भारतीय संस्कृति के निर्माण में है, वो सारा का सारा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को गौ केंद्रित कर देता है। गौ माता की जो गोबर है उससे, उसको गोबर नहीं कहते, वो गोबर है, यानी गौ का वरदान जो हमारी खेती को बढ़िया करता है, जैविक खेती की ओर ले जाता है, हम प्राकृतिक खेती की ओर ले जाता है। उस जी अभियान को आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाइए, मेरा पूर्ण समर्थन आपके साथ में, और ये होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कम्युनिस्टों का, कांग्रेसियों का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का, और जो आपके भीतर जयचंद बने बैठे हैं उनके द्वारा जो दुष्प्रचार गऊ को लेकर के किया जा रहा है, उस पर भी विशाल आयोजन होने चाहिए, चिंतन बैठकें होनी चाहिए, सेमिनार जी होनी जी चाहिए, लोगों को जी मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत जी 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 जी। ओम सर। धन्यवाद सर। अनिल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात रखें। आदरणीय अनिल जी। जी, आदरणीय योगा सदन और डॉक्टर राकेश आर्य जी, आपको सादर नमस्ते। डॉक्टर राकेश जी का आज का उद्बोधन स्पष्ट करता है कि डॉक्टर राकेश जी का क्या स्तर है साहित्य में और उनकी विद्वत्ता में क्या स्तर है। आज के इस उद्बोधन से ही पता चलता है। राकेश जी की विद्वत्ता और उनके जीवन वृत्त से हम सभी पहले से भी विज्ञ हैं, और ये बड़े हर्ष का विषय है कि 5 नवंबर को डॉक्टर राकेश जी को काशी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी घोषित किया गया है। इस पर तो उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में डॉक्टर राकेश जी बुद्धि के संसार में एक संपूर्ण ज्ञान सम्राट की तरह स्थापित है। उनसे अवगत होते रहे हैं। जब हम इतिहास और अन्य विषयों में उनके विचारों से लाभान्वित होते रहते हैं। वास्तव में उनको इस उपाधि मिलने से इस उपाधि की शोभा बढ़ी है। डॉक्टर राकेश के लिए ये उपाधि तो सामान्य सी चीज है, और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की और सफलताएं और भविष्य में नई ऊंचाइयां वो स्पर्श करते रहेंगे उनके साथ। और उसके साथ हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। और उनके इस कार्य में कोई हमारा सहयोग या कहीं भी कुछ किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो हम उनके साथ हैं, ये हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अभी मैं समय को देखते हुए हमारे मार्गदर्शक पवन सर, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के डॉक्टर साहब के वक्तव्य पे वो अपनी बात रखे। पवन सर। जी डॉक्टर दुबे, मैं अभी ना ट्रैवल कर रहा हूँ, प्लीज किसी और को बुला लीजिए। ठीक है सर। और किसी को अगर अपनी बात रखनी है तो आप लोग रख सकते हो। समय को देखते हुए मैं भी अपना वक्तव्य दे देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है और इतिहास को उजागर करने में इस सदन की गरिमा बढ़ाई है और हमें प्रेरित भी किया है। साथ ही साथ उनको काशी विद्यापीठ से जो उपाधि मिली है, उनको पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए हम पूरे सदन के माध्यम से हम गौरवान्वित मानते हैं उनको। और साथ ही साथ जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि इससे जिम्मेदारियां बढ़ती है, ये हमें हमेशा के लिए जो वक्तव्य है वो बिल्कुल सही है कि कोई भी पुरस्कार मिलता है तो उससे जिम्मेदारी बढ़ती है और आगे चल के समाज को और लोगों को प्रेरित करने की एक जिम्मेदारी आती है। डॉक्टर साहब वो कर ही रहे हैं, आगे भी भविष्य में करते रहेंगे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। और ये प्रतिभा जी का हैंड रेज हुआ है, तो प्रतिभा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया अपना वक्तव्य करें। प्रतिभा जी या प्रांजलि जी, क्योंकि यहाँ पे नाम दिख नहीं रहा, जो भी है, या प्रणीता जी। प्रणीता जी। सदन को सादर प्रणाम और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी डॉक्टर राकेश जी भाई साहब के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ।
और बहुत बहुत बधाई। मैं कल आपके उस संदेश को पढ़ा और कुछ पारिवारिक विषयों को लेकर व्यस्त रही, कल योगाहार में नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन मैंने जितना समझी उसमें लिखा कि ईश्वरीय कार्य की कृपा है। और निश्चित रूप से आज आपके उद्बोधन से स्पष्ट हुआ कि आज आपने हम सब भारतीयों को और सनातनियों को अवगत कराया कि हम और कोई नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, हम उस सत्य सनातन वैदिक धर्म उस भारत के हैं, हम उस कृष्ण के हैं, हम उस राम के हैं। और कितनी विराटता को आपने दर्शाया। हम सब गर्व से कहें हम सत्य सनातन वैदिक भारत के हैं, हम उस राम के हैं, कृष्ण के हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपको सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और भगवान की कृपा आप पर है और निश्चित रूप से आप उस राम की भूमिका में हैं, कृष्ण की भूमिका में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। ओम। धन्यवाद दीदी। समय सीमा खत्म होती ही है। मैं अंत में फिर से एक बार, अगर पवन सर है और उनको संभव है तो अपनी बात रखे, मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ। आदरणीय पवन सर। जी धन्यवाद डॉक्टर दोबे। मैं बात को संक्षेप में डॉक्टर वेंकटेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि कल उनके जो उनको पुरस्कृत किया गया है, जो व्याख्यान उन्होंने दिया है, उसकी फोटो कल हमारे ग्रुप में आई थी। तो उनको अपने जो कार्य कर रहे हैं वो इसी प्रकार से करते रहें। प्रणीता जी ने उनके बारे में बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो विषय उन्होंने लिया है और जिस प्रकार से हमारे अभी वर्तमान में अलग अलग तरीके से कुठारघात हो रहे हैं, राष्ट्र के स्तर पर, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर कई तरह से जो कुठारघात हो रहे हैं, उसके लिए हमें सजग रहना है। इन्होंने बहुत राकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है, बताया है, कई बार बताया है कि कम से कम हमारी चर्चाएं तो हो रही हैं, हम इस चीज के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास निरंतर हमारा जारी रहे, वही उनका आज संदेश था। हम चर्चाएं करते रहें, आपस में बातचीत करें और इसमें से इसका हल निकालने का प्रयास करें। और जो बांटने, टूटने, तोड़ने की जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, उससे हम बचने का प्रयास करें। और बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं कई बार, जिसको कि हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है जब उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो मैं आपके विचारों के लिए आपका पुनः एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। धन्यवाद सर। अभी समय लगभग हो चुका है। मैं मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूँ, यदि वो है तो आभार प्रदर्शित करें। मुन्नीलाल जी। जी जी, बहुत और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को सुन करके, और जो जैसा कि अभी सभी हमारे आदरणीय सदस्यों ने बोला है, और मैं तो इतना सिर्फ कहूँगा आपके लिए कि आप तो अभी अब मैं दिल्ली की उसको सुन रहा था कार्यक्रम को, जिसमें आपको सम्मानित भी किया गया है, विशेष कार्यक्रम था। उसके लिए हम पूरा युवाहार परिवार को गौरव है आप पर, और आपके जो लगातार संवाद हो रहे हैं राष्ट्र के हित में, ऐसे राष्ट्र धरती माता की सुपुत्र और राष्ट्रभक्त और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ज्ञापित करते हैं पूरे युवाहार परिवार की, पूरे पतंजलि परिवार की ओर से। और हम लगातार आपके कार्यक्रम सुनते हैं और आपसे जो प्रेरणा मिल रही है, निश्चित हम सब में राष्ट्रीयता, मानवता, समाज कल्याण और जो धरती माता, गौ माता और वैदिक रीति और भारतीय शिक्षा और भारतीय इतिहास और भारतीय जो वीर हैं, हमारे महान पुरुष हैं, उनकी गाथाओं को लेकर, उनके इतिहास को जो आज तक हमने कभी सुना नहीं है, न पढ़ा नहीं है, उसको सुन करके हम उनमें निश्चित हृदय परिवर्तन हो रहा है। ऐसे महान पुरुष और हम अपने गुरु को
आभार व्यक्त करते हुए आज की इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए हम सब से विदा लेते हैं। सबको प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। धन्यवाद मुनीलाल, आपकी भी आभार। और जैसा कि हम सबने सुना है वैसा ही कि कल हम 5:30 को मिलेंगे और ये कार्यक्रम यहीं पे